एक गांव में सविता नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत ही दहेज लोभी औरत थी। उसके बड़े बेटे की शादी एक गरीब परिवार से हो गई। वह अपनी बड़ी बहू को दहेज के लिए बहुत सुनाती रहती थी और उसे प्रताड़ित करती थी। ये देखो, महारानी अभी भी सो रही हैं। चाय नाश्ता इनका बाप आकर के बनाएगा। चल उठ, हम सबके लिए चाय नाश्ता और खाना बना। तेरे बाप ने तेरे साथ नौकरानी नहीं भेजी है। गलती हो गई माँ, आज मेरे सर में दर्द थी, इसीलिए मैं लेट तक सोती रही। मैं अभी सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहकर बड़ी बहू वहाँ से चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है, फिर से उसे भला बुरा कहने लगती है। महारानी जी गैस पे खाना बना रही है। गैस क्या दहेज में तेरे बाप ने तुझे दिया था? तभी उसकी वहाँ पर छोटी ननद भी आ जाती है। अरे माँ, क्या बात कर रही हो? इसके बाप की इतनी औकात कहाँ थी जो दहेज में गैस चूल्हा देता? छोड़ो माँ, जाने दो, कंगाल परिवार से जो है। माँ जी और ननद जी, आप दोनों लोग बीच में मेरे बाप को क्यों ले आती हो? मेरे बाप की जितनी क्षमता थी उतना उन्होंने हमें दहेज दिया। अब उनके पास नहीं है तो क्या वो अपना घर बेच दें? इतनी बात सुनकर सास बौखला जाती है और अपनी बहू को मारने लगती है। कौमुही कहीं की, मुझसे जबान लड़ाती है। बेचारी बहू जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगती है। फिर वह सभी के लिए नाश्ता लगाने के लिए चली जाती है। तभी बहू के हाथ से गिलास गिर के टूट जाता है। इतना महंगा गिलास तूने तोड़ दिया। एक तो तेरे बाप ने दहेज में फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से तू यहाँ करके तोड़ फोड़ कर रही है। माँ जी, गिलास गलती से गिर करके टूट गया। मेरे बुखार था, मेरे हाथ कांप रहे थे, इसीलिए गलती से गिर कर टूट गया है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। बहू के इतनी विनती करने के बाद भी सास बहू की एक बात भी नहीं सुनती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बड़ी बहू अपने मायके चली जाती। कुछ टाइम बाद उसने अपने छोटे बेटे का विवाह किया, जो बहुत ही बड़े अमीर घर की बेटी थी। माँ जी, इतना सुबह हो गया है, अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई है? बिना चाय पिए हुए मेरा सर दुख रहा है और हमें चाय जल्दी से लाओ। तभी उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। माँ जी, मेरी चाय कहाँ है? इतना टाइम हो गया, अभी तक मुझे चाय क्यों नहीं दी गई? का रे बहुरिया, तू अपने हाथ से एक कप चाय भी नहीं बना सकती है? जाकर चाय बना और हम सबके लिए भी ला कर दे। माँ जी, मेरे बाप ने दहेज इसीलिए नहीं दिया था कि मैं चाय अपने हाथों से बनाकर पीऊं। मैंने अपने घर पर अपने हाथों से कभी भी चाय नहीं बनाई है, नौकरानी बनाती थी। इसीलिए आप जाओ और मेरे लिए चाय बना करके लाओ। सास बहू को ला करके चाय देती है और बहू कहती है, माँ जी, मुझे जोरों से भूख लगी है और मेरे लिए आप खाना बना कर लाओ। सास चाय दे करके खाना बनाने चली जाती है। छोटी बहू घर का सारा काम अपनी सास और ननद से करवाती थी। तभी ननद अपनी बड़ी भाभी को याद करती है और कहती है, मेरी बड़ी भाभी कितनी अच्छी थी, घर का सारा काम करती थी, हम लोगों से कोई भी काम नहीं लेती थी, फिर भी हम लोगों ने उन्हें कितना सुनाया, कितना भला बुरा कहा दहेज के लिए। ये सारी बातें सोचकर वह अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ जी, बड़ी भाभी
कितनी अच्छी थी। घर का सारा काम वो अकेले ही करती थी। हम लोगों से कोई भी काम नहीं करवाती थी। फिर भी हम लोग उन्हें दहेज के लिए कितना प्रताड़ित करते थे। छोटी भाभी तो बात बात पर दहेज का रोब जमाती है और कोई भी काम नहीं करती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। मैंने अपनी बड़ी बहू को दहेज के लिए कितना भला बुरा कहा है, जबकि वो मेरी बहू कितनी अच्छी थी। छोटी बहू दहेज तो लेकर के आई है, लेकिन इतने दिनों में लोहे के चना चबुआ दिए। चल बेटा, हम अपनी बड़ी बहू को फिर से वापस घर ले आते हैं। वो दोनों आपस में बात ही कर रही होते हैं, तब तक उनका छोटा बेटा और छोटी बहू आ जाती है। बेटा, मैं अपनी बड़ी बहू को लेने जा रही हूँ। मैंने उसको दहेज के लिए कितना भला बुरा कहा। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है कि सब कुछ दहेज मायने नहीं रखता है। तभी अपनी सास से उसकी छोटी बहू भी माफ़ी मांगती है और कहती है, मैंने आपके साथ इसीलिए ऐसा व्यवहार किया कि आपको अपनी गलती का पछतावा हो। तभी सविता जाकर अपनी बड़ी बहू को ले आती है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। फिर पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है।